नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। भिवानी से बड़ी खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध किया गया। जेपी दलाल का विरोध करने पहुंचे हैं किसानों ने जमकर नारेबाजी की, विरोध किया, बैरिकेड्स तोड़े और धरना भी दिया, काले झंडे भी दिखाए। कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं जेपी दलाल और वहीं पर पहुंचने के बाद जमकर विरोध किया गया। काले झंडे लेकर नारेबाजी कर रहे हैं किसान। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं जेपी दलाल, लेकिन जब वहां पर पहुंचे उसके बाद तमाम किसान तैयार थे। सभी के हाथों में काले झंडे देखे गए हैं और काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचने पर किसानों ने दिखाए हैं काले झंडे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों ने तोड़े हैं बैरिकेड्स और धरना दिया। इसके अलावा काले झंडे सबके हाथों में है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप पर बैरिकेड्स तोड़ते हुए भी दिखाई दिए। बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की है किसानों ने। और ये इंडिया न्यूज हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे, लेकिन वहां पर तमाम किसानों ने उनका विरोध किया। यह बड़ी खबर, अहम जानकारी। बैरिकेड्स आप देख पा रहे हैं लगाए गए हैं। यहां पर बैरिकेड्स के एक साइड किसान है तो एक साइड तमाम जवान तैनात हैं। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है? क्या अभी भी लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और किस तरीके से उन्हें यहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान यहां पर देखे जा रहे हैं। मेरे पीछे के बाहर की तस्वीरें हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो कि इस विरोध को बयां करती हैं। किस तरह से सत्तासीनों का, किस तरह से हुक्मरानों का यहाँ पर विरोध जारी है। एंड यहाँ पर इस गेट के अंदर जो है कार्यक्रम दीक्षांत विद्यालय में, और इस दीक्षांत समारोह में छात्राओं को जो है डिग्रियां दी जानी थी। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के मकसद से प्रदेश के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल आए थे। हालांकि बैरिकेटिंग जरूर दिखाइएगा। यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। पुलिस के जवान माकूल तादाद में यहाँ पर उनको जो है डिप्लॉय किया गया है। हालांकि अच्छी खासी एक झड़प जरूर देखी गई थी। उसके बाद दाईं तरफ की तस्वीरें जो है, कुछ किसान मेरे साथ हैं, उन किसानों से बात करो। मैं आपसे बात करूंगा। राजू मान जी मेरे साथ है, हाथ पर काली पट्टी। विरोध का आखिर कितना जायज तरीका है? आम आदमी को परेशानी होती नहीं लगता आपको? देखिए, परेशान तो इस देश का किसान और मजदूर है। आज किसान आंदोलन को चले हुए 316वां दिन है चुके हैं, पर देश के जो हुक्मरान है तो इसी जनता की दौलत सत्ता शीर्ष पे हैं, वो लोगों की सुनने को राजी नहीं है। तो मजबूरन देश के किसान और मजदूर को रोड पे उतरना पड़ा है। आज वजह क्या थी? आज जिस तरह से यहाँ पर जो है धरना दिया गया है, एक कॉलेज के आगे, एक शिक्षण संस्थान के आगे धरना दिया। आपने रवि भाई खुद देखा होगा कि जो भी हमारी बच्चियां जा रही हैं उनको बाकायदा रास्ता दिया गया है। सिर्फ विरोध है तो वो भाजपा और जसपा के जितने नेता और मंत्री हैं उनका है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, एमएसपी गारंटी नहीं मिलती, इन नेताओं और मंत्रियों को ना हम किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने दें, ना किसी और में। मान साहब, चंद मिनट पहले, इस एजिटेशन से ठीक पहले जब कृषि मंत्री अंदर गए थे, हमने बात की थी, इंडिया न्यूज हरियाणा ने बात की थी। ये कहा गया था कि 3 कृषि कानून है, उनको अभी उन पे स्टे किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसी भी तरह से जो विरोध का तरीका जायज नहीं है। बाजरा की बात करें, धान की बात करें, दूसरी तमाम चीजों की बात करें, किसान आखिर विरोध कितना जायज है? देश के किसानों में हरियाणा सबसे समृद्ध है। सत्तासीनों का दावा है, हम नहीं कह रहे ये बात, वो लोग कहते हैं। तो आखिर विरोध कितना जायज है? ऐसा उदाहरण मैं आपको दूंगा। पिछले दिनों जब सरसों की खरीद हुई थी, जब सरसों का भाव जो एमएसपी उससे ऊपर चला गया और जो गरीबों को सस्ता तेल मिलता था, क्या इस सरकार ने उनको तेल दिया? नहीं, सिर्फ 100 रुपए का झुंझुना उनको थमा दिया गया। और यही वजह है कि ये जो तीनों काले कानून है, इसका जो इम्पैक्ट जो आना है, चाहे वो किसान पे आना, चाहे मजदूर पे और व्यापारी और कर्मचारी, सब पे आना है इसका। और यही है कि ये आंदोलन नहीं केवल किसान आंदोलन, बल्कि इसको जन आंदोलन का मिल गया। जारी रहेगा आप लोगों को जब तक संयुक्त किसान मोर्चा, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है आंदोलन का वो संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में, जिसका ये सीधा सा। आपको लगता है घेराव से 3 कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? इस तरह से घेराव करेंगे उससे कृषि जायज तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, पर लोग सुनने इस सत्ता के नशे में, अहंकार में भरी पड़ी है। आपने लखीमपुर की घटना देखी होगी। किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात कहते हुए जा रहे थे, विरोध अपना कर रहे थे। चलिए वो जांच का विषय यहाँ की स्थानीय बात करेंगे। यहाँ जो विरोध किया जा रहा है तो लगता नहीं है आम रोड का अवरुद्ध किया गया है? आम आदमी
कहीं दूसरे वाहन रुके हैं। ये हमारे पे आरोप टिकरी बॉर्डर पे लगता रहा कि रास्ते रोक दिए, सुप्रीम कोर्ट भी देखो हमारे जो पूर्वजों ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जब इस तरह के समाज की कल्पना की जहां पे जाति धर्म का किसी तरह का भेदभाव ना हो, सब लोग मिलजुल के रहें, पर ये सरकार सुन कर रही है ना। आज सरकार सुन रही है ना, मुख्य धारा का मीडिया है वो लोगों की सुनने को राजी है। और एक सुप्रीम कोर्ट जिससे लोगों को उम्मीद होती थी कि जो सब तक कई मामलों में लेती है, बड़े ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट भी कहां सुनवाई कर रहा है। जब लोग ये गए कि हमें जंतर मंतर में बैठने की इजाजत दी जाए, वहां भी हमें ये कह दिया गया कि ये तो शहर का गला घोटना चाहते हैं। चलिए, इंडिया न्यूज तमाम मुद्दे उठाता है, मीडिया की चाहे बात। पीछे की तस्वीरें सुमित वो दिखाइएगा जरूर। निश्चित तौर पर ये किसान ने देखा था, जेपी दलाल के आने की जब जानकारी इन किसानों को मिली थी, बैरिकेटिंग तोड़कर आए थे। ये तमाम किसानों के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया। मुख्य द्वार है ये।